ओम दंडवत हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणातिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणार बिंदु में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि भागवतर्क मरीचि मरा तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवियों के चरणों में यथायोग के बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम जो जीव हैं ये सनातन है ना। ममी वांशो जीव लोके जीव पीता सनातन। और अभी हम लोग देखो भारत में है तो हमारे यहाँ पर यहूदी धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है, और सिख भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, कितने ही प्रकार के मुस्लिम हैं। तो जो सनातन की जो बात ठाकुर जी कह रहे हैं कि ममी वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन जीव है। तो सनातन क्या है? जीव हमेशा ही था। सनातन जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी मरता ही नहीं है। तो जो आत्मा है वो सनातन है। लेकिन आत्मा जब इस शरीर में जब आत्मा के सद्गुण आ जाते हैं, अर्थात महावैष्णवों के समान, मानो मैं बोलती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू का मतलब एक होता है कि चलो हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, हिंदू के अंदर सत्य होता है, हिंदू के अंदर दया होती है, हिंदू के अंदर तप होता है, हिंदू के अंदर शौच होता है, हिंदू के अंदर तितिक्षा सहन शक्ति होती है, हिंदू के अंदर धैर्य होता है, और कितने ही जो सद्गुण हैं वो हिंदुओं के अंदर होते हैं। लेकिन वो सद्गुण तो मेरे अंदर है नहीं, और मैं हिंदू होते हुए भी अभक्ष भोजन नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। हिंदू होते हुए मैं एकादशी इत्यादि नहीं कर रहा हूँ। हिंदू होते हुए भी मैं स्त्री का सम्मान नहीं कर रहा हूँ। तो फिर हिंदू का लाभ क्या है? फिर कितना भी चल रहा हो, राजनीति कर लो, हम सनातन है और हम हिंदू हैं, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे, उससे फायदा क्या है? तो सबसे पहले गुण हमारे अंदर प्रकट होने चाहिए। तो जो गुण भगवान ने बताए हैं, गीता में भी बताए, भगवान ने जहाँ भगवान बात करते हैं प्रवचन की, वहाँ भगवान कहते हैं अच्छे बनो, सद्गुणी बनो, तुम भक्त बनो। तो ये भगवान मनुष्य को गुण बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये सब गुण, देखो तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए। देखो तुम ऐसे गुरु को फॉलो करो, पहले करे आचार फिर करे प्रचार, जिसका आचरण अच्छा हो। देखो तुम लोग जहाँ पर मिली लय हुई है वहाँ चले जाओ, धाम में जाओ, अयोध्या जाओ, चित्रकूट जाओ, वृंदावन जाओ, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ, जहाँ तुम्हारा मन लगता है। तो जो मन है ना, ये बहुत भटकता है, इस मन में शांति नहीं है। इससे जब भी मन अशांत हो तुम मेरा चिंतन करो, ये मन मुझे दे दो। बहुत परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी जहाँ पर कष्ट ही कष्ट है, मन भागेगा, परिस्थितियों के लिए सोचने लग जाएगा। उस समय सोचोगे तो भी वही होना है, नहीं सोचोगे तो भी वही होना है। तो तुम्हारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सनातन धर्म संबंधी, वो सब ये है। सनातन धर्मी क्या करेगा? अभी वो आर्य समाजी बन जाए। मानो आर्य समाजी क्या है कि भगवान की मूर्ति में विश्वास नहीं करते, तो ऐसे सनातन होने से क्या लाभ है? वो ब्रह्मवादी है, ब्रह्म को तो मानेंगे, और ब्रह्म की जो दूसरी प्रतीति है परमात्मा, उसको नहीं मानेंगे। तीसरी प्रतीति है भगवान, उसको नहीं मानेंगे। तो फिर सनातन धर्म से क्या लाभ हो? सनातन धर्म होते हुए भी जो सासें हैं बहुओं को कष्ट देती हैं, या बहुएं सास को कष्ट देती हैं, ऐसे सनातन धर्म से क्या लाभ है? हर कोई सनातन बने ना, सबके अंदर सत्य हो, दया हो, तप हो, त्याग हो, न्याय की भावना हो, तो पूरा संसार अपने आप ही सुधर जाए। लेकिन हम लोग ये सब भूल करके ये, तो अब सुबह उठ करके भजन करो,
4 बजे भगवान का समय है, मुहूर्त का समय है, उसमें उठो, तो उठेंगे नहीं। 9 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, अरे रात को सोया बेचारा, ये सो, कुछ भी कैसे भी करके, है ना। तो सनातन धर्म की जो इतने सारे नारे लगाए जाते हैं ना, कोई लोग सनातन धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। सनातन धर्म को राजनीति समझ लिया है। राजनीति से सनातन धर्म थोड़ी है। कोई मानो हमने बहुत बड़ी राजनीति कर ली तो क्या हम सनातन हो गए, है ना। सनातन धर्म जो ना होत धर्म, जो ना होत जग जन्म भरत को, तासु धर्म धुनि धरत धरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता। तो हिंदुस्तान में ऐसे कैरेक्टर्स हैं, हमारे साहित्य में, हमारे पुराणों में ऐसे ऐसे चरित्र हैं जो धर्म की साक्षात मूर्ति। हम युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं। कौन से कष्ट नहीं आए उनके ऊपर, कभी ठीक से रह पाए क्या बेचारे। बचपन से लेके अब तक कितने कष्ट उन्होंने भोगे। दुर्योधन को जीने ही कहाँ दिया, ठीक से कहाँ रहे। तो सनातन धर्मी किसी के प्रति शत्रुता का भाव थोड़ी रखते हैं, किसी के प्रति मस्तर भाव थोड़ी रखते हैं। सनातन धर्मी सबके साथ न्याय करते हैं। तो इसलिए सनातन होते हुए हम सनातनी नहीं है। और ध्यान रखो, यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं और हमारे अंदर ये दुर्गुण हैं तो भगवान हमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मतलब ये है कि जल्दी 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 हमारे दुर्गुण दूर हो जाएं। जितने भी हमारे गीता में भी कहा है कि जो भी मानव दुर्गुणी है वो भी क्या हो जाता है, अति शीघ्र महात्मा बन जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है, उनमें चेंज आ रहा है। क्योंकि बहुत से दुर्गुण, बहुत से, फिर क्या होता है कि प्योरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। इंसान के जीवन में बहुत सारी विपदाएं, बाधाएं आती है। वो सब क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत भी है वो निकल जाए, क्योंकि भोगना तो पड़ता ही है। जो भूलें हमसे हुई हैं, जो गलतियां हमसे हुई हैं जाने अनसमझे। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में कोई ये ना कहे कि इसने मुझे कष्ट दिया, कोई ये ना कहे इसके कारण मुझे दुख हुआ। और फिर और मानो हो भी तो कभी दम्भ ना करे, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन और शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। मन से तुमने किया, शरीर से किया, ऐसी उसकी वैल्यू किसकी की आत्मा को पहचानो, आत्मा को समझो। फिर जो आत्मा से श्रवण होता है, जो आत्मा से कीर्तन होता है, वही रह जाता है। मन से किया हुआ श्रवण या शरीर से किया हुआ श्रवण थोड़ी रह जाता है। हम लोग भागवत सुनने जाते हैं, कितने वहाँ पे बैठे रहते हैं, और जब घर पे आके पूछो क्या सुनकर आए, कुछ तो हो रहा था, बहुत अच्छा नाच हो रहा था, गाना हो रहा था, बड़े श्लोक बोल रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, क्या बोला था तो वो किसी को पता नहीं है। तो प्रेजेंस शरीर से करने से क्या होगा, शरीर के श्रवण से श्रवण नहीं होता, मन के श्रवण से भी श्रवण पूरा एकदम ध्यान दे करके। भगवान भुवन मंगल है, भगवान ध्यान मंगल है, भगवान श्रवण मंगल है। तो उनके विषय में यदि कथा सुनो तो उसका कल्याण होगा ही होगा। तो इसीलिए आत्मविश्लेषण की बात कही जाती है। तो यहाँ पर हम जीव तत्व के विषय में बात कर रहे थे। और आज श्लोक कौन सा है, 49 नहीं पहुँचे होंगे अभी तक। 30 हाँ 30 जो आत्मवास्यमिदं चल रहा था ना, आत्मवास्यम 30 कर लिया था हमने, 31 पर या 30 चल रहा है अभी। 31 होगा। नहीं दीदी कल है ना 3-4 लाइनें आपने अच्छा ठीक है, 30 हम पढ़ रहे हैं, 30 पढ़ रहे हैं। हाँ तो इसमें बता रहे हैं कि संपूर्ण विश्व आत्मा द्वारा आच्छादित है। आत्मा इसमें वास करती है। इस जगत में जो कुछ भी है उस सब का आत्मा से संबंध है। तो कह रहे हैं कि आत्मा यहाँ पर ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ है, सब ईश्वर ने अपनी माया से ढक रखा है। और हर चीज भगवान को छोड़ करके यहाँ कोई चीज रह नहीं सकती, हो भी नहीं सकती। यह आत्मा में जो कुछ भी, वे आत्मा जो कुछ भी देता है उसका ही भोग करें। अर्थात परमात्मा ने जिसको जैसा ठीक समझा उसको उतना ही दिया है। बहुत से लोगों को चाहिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान ने उसको उतना ही दिया। सुदामा को भी उतना ही दिया। सुदामा को ज्यादा आवश्यकता भी नहीं थी। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा ग्रहण ही नहीं करते। कौश ऋषि थे, उनके पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था, तब वो
जो हमारे भगवान श्री राम के वंश में रघु जो हुए हैं, तो रघु जी के पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए दक्षिणा देने के लिए। और उनसे आचार्य ने कहा था कि जो दक्षिणा मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चला जा, नहीं मैं तो कुछ तो दूंगा। बोले 14 स्वर्ण मुद्राएं लेकर गया। तो रघु के पास गए, उन्होंने कहा कि अच्छा ले लो। तो रघु ने कहा जितना चाहिए उतना ले जाओ, 14, 15, 20, 25, 50 जितना चाहिए ले जाओ। बोले मुझे 14 ही चाहिए, इससे अधिक मैं लूंगा ही नहीं, नहीं तो मैं पापी कहलाऊंगा। तो जो प्रतिग्रह की फीलिंग है हमारे अंदर, संचय की, इससे भी ले लो उससे भी ले लो, ये भी सनातन धर्म नहीं है। इसकी भी वैल्यू यहीं पर ही रह जाएगी, बल्कि तो इसका फल भी भोगना पड़ेगा। कभी कभी ये भी कहते ना, हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत से महात्मा हुए हैं कि वो किसी के घर पे जब प्रसाद पाएंगे तो पहले बोलेंगे प्रसाद लगा क्या? बोले हाँ लगाया है। किसका लगाया है? राधा कृष्ण है। किसने प्रतिष्ठित किया? यदि कोई महाभागवत ने प्रतिष्ठित किया तब तो उसका प्रसाद खाते, तो बोलते थे एक मूर्तियों का प्रसाद मैं नहीं खाता, या साक्षात ठाकुर जी जो बिल्कुल साक्षात भगवान ने किए होंगे। तो जितनी ऊंची भक्ति है उतनी हमारा त्याग का हो जाता है, लेने का नहीं होता। ऊंची भक्तियों की राम राजीव विलोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई, ये जो श्लोक है ये उन्हीं पर ठहरता है। त्याग पूर्वक भोग करो। तो बाप का राज कैसे छोड़ दिया? बटाऊ, जैसे कि पथिक होता है धर्मशाला को छोड़ के चल देता है, ऐसी भगवान श्री राम चल दिए। ये बाना तो छोड़ के यहाँ जाना भी है, होगा क्या? शरीर को उससे बांध दिया, रस्सियों से बांधा जाता है ना शरीर को। सोचो कितनी प्रेरणा यातना होती होगी। तो अब इसमें आत्मा वास करती, इस जगत में जो कुछ भी है उस सब का आत्मा से, सब वस्तु से आत्मा का संबंध है। मरते समय सबको सत्य राम नाम सत्य राम सत्य, जीते जी तो बहुत कम लोगों को मालूम पड़ता है कि राम नाम ही सत्य है। उस समय बिल्कुल माया से वो लोग मुक्त रहते हैं। यह आत्मा जो कुछ भी देता है हम उसका भोग करें त्यागपूर्वक। दूसरों के धन के प्रति लोभ ना करें। दूसरों का धन हमारे लिए मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी। वो पहन करके कितनी इतरा रही हो, इठला रही हो, ये पहना है हीरे पहन के, तुम्हारे लिए तो मिट्टी पहन कर आई है। बिल्कुल जरूरत ही देखने की। हाथ पैर चलाएगी, हाथ नचाएगी, सब बिल्कुल तुम्हारे लिए मिट्टी है। ये देखने थोड़ा है संसार में कितनी खाने, कितनी राजाओं के पास खाने थी, क्या थी, क्या से क्या हो गया। सोने की लंका दूध जल के खाक हो गई। विभीषण तो ऐसे ही छोड़ के आ गए उसको। जीव और इस मंत्र में दो तत्व निरूपित हो रहे हैं। पहला, जीव अपने स्वरूप और अपने स्वभाव को भूलकर माया रूप कृष्ण शक्ति से इस विश्व में आबद्ध रहता है, माया से बंधा हुआ रहता है। इसलिए जीव को क्या कहते हैं? बद्ध जीव। बद्ध जीव माया के, उसकी जो सोच होती है माया को सोच। भगवान की भक्ति भी करेगा उसमें माया, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो अरे वो सब के लिए थोड़ी भजन कर रहे हो, तो उसको देखो भजन क्यों कर रहे हो। वो निठल्ला निकम्मा है, खाली बातें बनाता है। करो उसके पास, बैठो बातें करो, रुला रहे रो लो, हंसा रहे हंसा लो। उसके लिए तो जी रहे थे, भजन उसके लिए हो रहा था क्या? भजन जब कर रहे हो तो इधर उधर देखो मत, सीधा एकदम डायरेक्ट लक्ष्य ठाकुर जी। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम जस्ट टू द पॉइंट। एकदम फर्स्ट क्लास भजन करो, हाई लेवल का। तो एक तो यह है कि हम आपको भूल करके माया से घिर जाते हैं इस विश्व में, और दूसरा भव सागर से उद्धार प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के अनुगत शरणागति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण, हम कहते हैं बड़ी श्रद्धा है हमारी तो भगवान के प्रति, श्रद्धा है तो शरणागति क्यों नहीं है? दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे को एसोसिएट है, पर्यायवाची है। श्रद्धा है तो भगवान की शरणागति, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, अरे कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो कितनी श्रद्धा करते हैं भगवान की, रोज सुबह आरती करते करते हो गई श्रद्धा, सुना दिया। अपने बच्चे को चोरी चोरी चुपचाप खिला दिया, उसको पता ना हमने खिलाया इतना, वो कभी बताएगी क्या? प्यार है ना वहाँ पे। और भगवान के लिए तो जरा सा किया तो इतना ज्यादा गीत गा दिया, ये किया वो किया, ये करते हैं वो करते। तो किसी की ताकत है कुछ और वरदान देने की? जो कुछ भी कर रहे हैं वरदान तो वही देंगे, अच्छा बुरा जो कुछ भी है सब उनका ही है, बुरा कुछ नहीं होता उनके यहाँ पर, सब मंगल ही मंगल है। तो भव सागर से उद्धार पाने के लिए
हमें भगवान श्री कृष्ण के अनुगत्य शरणागति के अलावा और कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण के जिनका भक्ति का साधन करना ही उनका अनुगत्य है। तो भगवान श्री कृष्ण का अनुगत्य क्या है? उन्होंने जो उपदेश दिए है कि मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ, तो बस उनकी भक्ति ही एकमात्र उनका अनुगत्य, भक्ति का साधन करना। भक्त्यामेव, भक्ति के द्वारा ही मैं प्राप्त होता हूँ, ज्ञान से नहीं और किसी प्रकार से नहीं। भक्ति से, भक्त्याम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जाता है। परोपकार के अतिरिक्त दूसरों का किसी भी प्रकार से उपकार नहीं करना चाहिए। मतलब परोपकार के अतिरिक्त अपकार, दूसरों का कभी भी किसी से, हमसे किसी को कष्ट ना पहुंचे, हम ऐसा कुछ नहीं करें। मैं तो आराम से बैठी रहूं, अम्मी दोराई जेठानी काम करती रही। मरो, चलो आज तो कर लेंगे, कल कोई ठाकुर जी अब डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, अब करवा के दिखा। किसी को अपने अधीन मत समझो। मैं पैसे वाली हूँ, ये बेचारी गरीब है, बिल्कुल मत समझना अधीन। अपकार किसी का, हमारा किसी, हमसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अब कह रहे हैं क्रमशः बहिर्मुख जगत की ममता त्याग कर इस जगत में प्रकटित कृष्ण लीला की निरंतर सेवा, श्रवण और कीर्तन करते हुए अपार प्रेम का भोग आस्वादन करना चाहिए। ऐसा उपदेश दिया उन्होंने कि क्रमशः धीरे धीरे क्या होगा, बहिर्मुख जगत की, इस जो जगत है बहिर्मुख है, कृष्ण से बाहर जा रहा है, कृष्ण को छोड़कर के भोग करना चाहता है। भोग क्या कहीं नहीं भी किया, वैधव्य, विधवा हो गई भोग की प्रवृत्ति लेकर, भोग मंथराने भी करना चाहा, कुबड़ी पे कितने भरत जी और लक्ष्मण ने उसको कितना मारा। भोग करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसका ये मेरे पास हो जाए, बिल्कुल नहीं। दूसरे का हमेशा एक ध्यान रखे, दूसरे का जो कुछ भी है हमें उसकी तरफ देखना भी नहीं है। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी और देख पराई चूबड़ी मत ललचावे जी। दूसरे की थाली में झांकना ही मत कि वो क्या खा रहा है, क्या लाया है, कभी मत देखना। और क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, क्या बकवास, तुम्हारे लिए सब बकवास है वो। तो भगवान इस बात से प्रसन्न होते हैं। तो जो लोग भक्त धीरे धीरे संसार त्याग कर उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, उन्हीं को ही देखना है। तो बहिर्मुख जगत की ममता को त्याग कर, इस संसार की ममता को त्याग कर, इस जगत में जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है उनकी सेवा करो। तो अर्थात मैं जगत में सोचा, फेसबुक है, फेसबुक देखा, एक कथा आई, उसके बाद फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, किसी में मेडिकल बता दिया, किसी में शेयर्स बता दिए, किसी में कुछ खेल बता दिए होंगे, किसी में सास बहू दिखा दी होगी, और इस तरह से यही जिंदगी, यही नाटक है, यही नाटक है। फेसबुक, उन्मुख, यही सब। इसलिए इन सब का त्याग करके भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए और उनकी निरंतर सेवा अर्थात श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, सुनना चाहिए। हम सबसे कहते हैं कि कीर्तन भी करो, कथाएं कहो भी, एक दूसरे को सुनाओ। और बता रहे हैं कृष्ण लीला की निरंतर सेवा करो, श्रवण कीर्तन करो, अपार प्रेम का भोग करना, और प्रेम करो तो अपार। वृंदावन धाम अपार रट जा राधे राधे। एकदम आराम से बैठो, गीत गाओ, बड़ी बड़ी स्तुतियां नहीं गा सकते मत गाओ, कोई नहीं कहता, अपने मंत्र को गाओ, छोटे छोटे कीर्तन है उनको गाओ। अरे पहले हमारे मथुरा में भागवत होती थी तो पहले जो व्यास जी होते थे तो सीधा ही टीका पढ़ते थे, एक पेज उठा करके, तो बहुत अच्छा होता था, बिल्कुल ताम झाम कुछ भी नहीं था। तो बड़े सुंदर सुंदर गीत गाते थे वो। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। फिर सारी कथाएं, फण फण रास नृत्य करंता भजो रे मन गोविंद। प्रेम करो ठाकुर जी से, अच्छे से प्यार करो, उनकी लीलाओं का गुणगान करो,
तो उन्हीं की कथाएं सुनो और कीर्तन भी करो। तो अपना एक खास मित्र ऐसा बना लो कि भैया तू मुझे आज तू बोल। हमेशा ये सोचो कि मैं बोलूं तो कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। श्रवण भी है और कीर्तन भी है, दोनों चीज चलनी चाहिए, दोनों ही चलना चाहिए। या तो देखो गुरुजी जैसा कोई महावक्ता हो, एकदम हृदय चीर कर रख दे रहा है, हृदय में भक्ति अंकुरित कर दे रहा है, उसकी ज्ञान, उसकी जो वाणी है, उसकी भाषा है इस तरह से आ रही है, तब तो उसकी कथा सुन लो। बाकी तो टाइम पास है, कोई जरूरत नहीं है। जिनकी कथाओं से हमारा हृदय फटता हो, जैसे स्तंभ फाड़ करके हमारे नरसिंह भगवान आ गए, ऐसे हृदय रूपी स्तंभ को फाड़ करके नित्य निकुंज हमारे हृदय में उदित हो। मुझे तो प्रॉब्लम है, मैं हर किसी की कथा नहीं सुन पाती हूँ। मुझे बस जो रस ले करके सुनाए एकदम कृष्ण में डूब कर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो मुझको ऐसा लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है। खूब रस ले करके कथा कहो, सुनो, श्रवण करो, कीर्तन करो। इसी प्रकार से तो कथाओं का श्रवण कीर्तन क्या है, ये हम भोग कर रहे हैं। और आप लोग यकीन करोगे गोपाल ताप के उपनिषद में क्या लिखा है, ये जो तुम कह रहे हो ना 56 भोगों का मेरा भोग लाए, कुछ भी नहीं खाता हूँ, तो क्या करते हो महाराज, आपने खुद अन्नकूट करवाया है गोवर्धन से, और आपके सामने स्वयं गोवर्धन ने सब कुछ उठा लिया था, और जैसे सब आश्चर्यचकित हुए तो आपने क्या किया, अरे ये क्या हो रहा है, तो तुरंत आपने पूरा की पूरा वैसे ही भर दिया। पानी से भी आपकी तृप्ति नहीं हुई। कहाँ कहाँ जाकर के गोपियां मानसी गंगा वगैरह से जल लेकर के आई, राधापुर से जल लेकर आई, चलो पानी पी लो, जल पी लो। तो भगवान जो है आस्वादन करते हैं, ये तो किया ही, पर आंतरिक आस्वादन क्या, ऐसे हमारे महाप्रभु के साथ आ जाओ, गंभीरा में आस्वादन कर रहे हैं। क्या आस्वादन कर रहे हैं, खा रहे हैं क्या वहां पे कुछ, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं क्या, भक्तों की कमी है क्या, राजा प्रताप रुद्र उनके आगे पीछे घूम रहा है, राय रामानंद जी वो आगे पीछे घूम रहे हैं गोदावरी तट पर, क्या कमी है उनके पास, क्या आस्वादन किया, विरह रस का क्या जम के आस्वादन किया है। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, कहाँ जाऊं कहाँ मिलेंगे मेरे ठाकुर जी, ये आस्वादन है। इस आस्वादन के आगे 56 भोग का क्या है महत्व बताओ तो। बिलख रहे हैं पाषाणे कुटिव माथा निले पशिव, गंभीरा में सिर पटक पटक के रो रहे, कहाँ मेरे प्राणनाथ, कहाँ पाई, कहाँ पे पाऊं उनको, क्या करूं। ये इसका आस्वादन करते हैं ठाकुर जी। तो ये आस्वादन जो हो रहा है विरह का, उसको छोड़ करके ठाकुर जी को कुछ, अब अच्छा आप कहोगे तो फिर अन्नकूट का भोग क्यों लगाते हैं, ये सब क्यों करते हैं, ये इसलिए लगाते हैं कम से कम बहिर्मुख तो समझो। जिन संतों महात्माओं ने, मानो बिहार वन में जाकर के जो भजन कर रहा है, अब पता नहीं चलता कब सांप आ जाएगा कब मेढक आ जाएगा, बस उसको तो भजन करना है, तो वो लोग तो कुछ नहीं खिलाते ठाकुर जी को, स्नान भी नहीं कराते, कुछ भी नहीं करते, तो उनका तो कल्याण होना ही नहीं चाहिए फिर तो उनका आस्वादन क्या है, जो आपके हृदय की भावना, भावों का आस्वादन करते हैं ठाकुर जी, भाव होने चाहिए। ऐसा करने से बद अवस्था के कारण होने वाले सांसारिक क्लेश अनायासी अवान्तर फलोदय के समान दूर हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब अपार प्रेम का तुम भोग करोगे तो उस समय जो बद्ध अवस्था के कारण होने वाले सांसारिक क्लेश हैं, बद्ध अवस्था के कारण राग, द्वेष, अस्मिता, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि, ये सब क्या होंगे, सांसारिक क्लेश अनायास ही अवान्तर गौड़ फलोदय के समान दूर हो जाएंगे। जैसे कि कृष्ण भक्ति करते हैं तो सुंदर सुंदर प्रसाद तो मिलता ही है अपने आप ही, चाहे करो चाहे ना करो। इसी प्रकार से इसमें क्या फायदा होगा कि अवान्तर सेकेंडरी फल ये हो जाएगा कि संसारिक कलेश अपने आप ही मिट जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीनों ताप उसको लगेंगे ही नहीं। श्रीमद् भागवत वही 8वां स्कंद, वही पहला अध्याय, वही मनु फिर से कह रहे हैं। नायस्याद्यन्तौ मध्यं चास्वः परो नान्तरं बहि विश्वस्य सा मनीयदस्मात् विश्वं च तद्ऋतं महत्। इस प्रकार कृष्ण संबंध का अनुशीलन करने से अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण सब करने से इसी संबंध ज्ञान के साथ अभिधेय साधन चलता रहेगा। तो भगवान के साथ संबंध हो जाएगा जीव का, और जीव उनको प्राप्ति करने के लिए भक्ति साधन करता ही रहेगा। जितना जितना करेगा उसको लगेगा मैं कुछ नहीं कर पाता, पता नहीं मेरा भजन कब होगा। फिर अरे भजन की कुछ कमी है, रात को उठेगा, अरे ठीक है अभी नींद तो क्या आएगी, एक बार तो नींद ब्रेक हो ही गई है, चलो 4 माला कर लेता हूँ। अरे सो जा, अरे पागल है क्या? भुवन भास्कर भगवान सूर्य आ रहे हैं, मुझे देखेंगे, कृष्ण से कहेंगे मेरे अंतर्यामी भगवान, उनके लिए उनको पाने के लिए मेरा कितना प्रयास चल रहा है, कृष्ण को पाने के लिए मेरी कितनी कोशिशें चल रही है। तो अभिधेय साधन चलता रहेगा। उन श्री कृष्ण का आदि मध्य और अंत, स्व पर अपना पराया, अंतर बाहर आदि कुछ भी नहीं है। उन श्री कृष्ण का वो इन सबसे बहुत ऊपर है, वो नहीं जानते अंदर बाहर क्या। विश्व तथा विश्व में जो कुछ भी है सब कुछ जिनसे प्रकाशित होता है तथा जिनकी सत्यता में ही सच, सब कुछ जिनकी सत्यता से ही सब कुछ सत्य स्वरूप है, वे श्री कृष्ण ही हमारे पूर्वज हैं जो सत्य हैं। कृष्ण की सत्यता देखो। आप बहुत धर्मवादी हो, हाँ हूँ, ब्रज में किसी से विवाह नहीं किया, पूछ लो किसी से, मेरा विवाह हुआ ही नहीं है। कन्हैया, ये सब जो गोपियाँ हैं ये कौन है? सबके सब विवाहित है, पूछ लो, मेरे किसी से विवाह ही नहीं हुआ। तो तुम्हारे पीछे पीछे क्यों घूमती है? पता ही नहीं। मैं तो नहीं कह रहा मेरे पीछे आओ, फिर भी आती है। ये हमारी कन्हैया है। फिर भी गोपियों को रिझाने के लिए उनकी कटी काछनी, आधे आधे घुटनों की धोती, घुटनों से जरा से नीचे की धोती पहनते हैं, और आंखों में काजल लगाते हैं, पीताम्बर पहनते हैं। वो भी ऐसे नहीं रहता, उनका ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी हाथ में आकर के, और नटवर लाल है, चाल चलते हैं, और कभी कभी बंशी बजा लेते हैं, कभी कभी यहाँ पर मोर का पंख खोस लेते हैं, कमर में बेल्ट बंधी होती है, कभी कभी कारी कामड़ी डाल लेते हैं। कहते कि 15 दिन के अंदर ही हो गई थी। राधा जी जब यशोदा जी वहाँ पर लेकर के पहुँची तो राधा जी उसी में ही टट्टी पेशाब कर लेती थी, छोटे बच्चे के समान। नर्मद लीला चल रही है ना, उसी को जो किरत मैया है धो धो के सुला देती थी। यशोदा जी एक ही बस उससे ले आई और कहा कि इसको यदि कृष्ण पहनेंगे तो उनको नजर नहीं लगेगी। ये हमारी राधा जी की महिमा है। तो सत्यता से सब उनका स्वरूप है। तो अभिधेय साधन चलता रहेगा, अर्थात श्रवण कीर्तन। अब लो नाम रट लागी, अब तो नाम की रट लग गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी ज्योति दिन रात समानी। प्रभु जी आप चंदन हम पानी है, घिसते रहो। क्या होगा? जाकी ज्योति, और प्रभु जी आप तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन रात। आप दीपक हम बत्ती हैं, लेकिन हमारे हृदय में आपका प्रेम इतना छुपा पड़ा है और अंदर इतना ज्वलित धुमायमान है, या तो हमारे दिल की आप जानो या हम जाने, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अभी तो वास्तव में इसको ही कहते हैं कृष्ण के साथ कितनी ज्यादा इंटीमेसी है। तो अंतर बहिर आदि कुछ भी नहीं है। विश्व तथा विश्व में जो कुछ भी है सब कुछ जिनसे प्रकाशित होता है तथा
जिनकी सत्यता से ही सब कुछ सत्य स्वरूप है, वे श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण सत्य। शिशुपाल तो कह रहा है कितनी स्त्रियों के पीछे भागे स्त्री लंपट, और गोपियां कह रही है कि यमुना तुम जब भी शांत हो ना, यदि कृष्ण ने कभी किसी स्त्री का कभी कोई संग नहीं किया, तो जो कुछ है इनका सब ऊपर ऊपर, सारी दुनिया से वो प्रेम करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं आठवें अध्याय के तृतीय, यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं च इदं स्वयं यो अस्मात् परमाच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जिन श्री कृष्ण में यह विश्व स्थित है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन, जिनमें अवस्थित है। जिनसे इस विश्व की सृष्टि हुई है, जन्मादस्य यताः, जन्म आदि जिससे होते हैं, जिनके द्वारा यह विश्व परिचालित होता है, वो इस संसार को चला रहे हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे चल रहा है, सब कुछ। अहम सर्वस्य प्रभवो, गीता, मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। और जो स्वयं ही यह विश्व है, और पुनः जो इस विश्व से भिन्न भी है, कभी विश्व रूप धारण कर लेते हैं। उनका क्या है, भरे की भरे महाभारत की सम्रांगण में युद्ध मैदान चल रहा है और वो महाराज विश्व रूप दिखा रहे हैं, तो क्या मारेगा, सब मरे पड़े हैं। ऐसे जो जीव से श्रेष्ठ हैं, उसी स्वयंभू श्री कृष्ण के शरणागत होकर मैं उनकी प्रपत्ति स्वीकार करता हूँ, मैं उनकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। 8वां स्कंद 3रा अध्याय 9वां श्लोक बहुत सुंदर है। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मण्यो अनंत शक्तये आरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। सिंपल है, मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो परमेश्वर और ब्रह्म है। वो यानी कि भगवान भी है, परमेश्वर भी है, ब्रह्म ही है, वो तीनों स्वरूप है। अनंत शक्तियों के प्रभु हैं। अरूप अर्थात भौतिक किसी रूप से परे है, उनका कोई रूप नहीं है। अच्छा तो नास्तिक नहीं है भाई, संसारी वाला रूप नहीं है, प्राकृत रूप नहीं है। यहाँ पर कोई किसी तो मिलता होगा, बड़े सुंदर सुंदर लोग हैं हमारे यहाँ, नहीं, बड़ा ही अप्राकृत रूप है, नील वर्ण है उनका। इस प्रकार से सौंदर्य का वर्णन आता है। अनंत शक्तियों के परे है। अरूप अर्थात भौतिक फिजिकल किसी भी रूप से परे। बहुरूप अर्थात अनेक रूपों में प्रकाशित और आश्चर्यजनक लीलाएं करने वाले हैं। बहुत सी लीलाओं को प्रकाशित कर देते हैं, आश्चर्य रूप से कर देते हैं। और लकड़ी में आग छुपी है, पता नहीं किसका माइंड चला, उसने लकड़ी का मंथन कर डाला। हाँ भाई, लकड़ी में तो जलाओ तो आग जलती है। ऐसे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। ज्ञान के द्वारा मैं उन्हें जान सकता हूँ, ऐसा विचार करके मैं अपराधी बन जाऊंगा। कर्म के द्वारा मैं उन्हें प्रसन्न करूंगा, ऐसा मानने से जड़ बुद्धि वाला कलह प्रिय होगा। कैवल्य प्राप्त करूंगा, ऐसा मन में आने से मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ। अतः अन्य सब प्रकार के उपायों का भरोसा त्याग करने से उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। तो एकदम सिंपल ही है। वो ये कह रहे हैं कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो अनंत शक्तियों के स्वामी है
भगवान की हम सब भी तो शक्ति का परिणाम है। भगवान की तटस्थ शक्ति है तो हम उसके परिणाम है। अनंत शक्तियां हैं भगवान की, वे इसके प्रभु हैं। अरूप अर्थात उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, परंतु बहुरूपियां हैं। कितने प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं, है ना। बरसाने में चले जाओ, महाराज कभी सीधे तरीके गए नहीं। मालनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। कभी कौन बन के जा रहे हैं? मनिहारी। मनिहारी का बेस बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। तो ये जो ठाकुर जी के, और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? राधा जी के पास जाकर के आवाज लगाते नीचे से। सारे ग्रंथों में, सब ग्रंथों में पढ़ती हूँ, गोपाल चंपू वृंदावन चंपू, सब में नीचे से आवाज लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। चूड़ी ले लो चूड़ी, और बुलाया जाता है। कभी तेल वाली बन करके पहुंच जाते हैं, कभी राधा जी को विरह रूपी सर्प ढस लेता है विरह में, विलासगढ़ में, तो वहां कृष्ण सर्प बनकर आ जाते हैं। अक्सर वो इसी प्रकार से लीलाएं किया करते हैं। अनंत शक्तियों के प्रभु हैं। अरूप अर्थात भौतिक किसी भी रूप से परे हैं। ब्रह्म बहुरूप अर्थात वह अनेक रूपों में प्रकाशित और आश्चर्यजनक लीलाएं करने वाले हैं। ज्ञान के द्वारा मैं उन्हें जान सकता हूँ, ऐसा विचार करने से मैं अपराधी बन जाऊंगा। कोई कह दे कि अरे मुझे सब आता है, तो समझो कि वो अपराधी हो गया, क्योंकि सिखाने वाले शिष्य को भी पूरा नहीं आया, सुनने वाले शिष्य को पूरा नहीं आया, तो बस एक्सप्लेन करने बैठ गए। कोई कठिन शब्द आ गया, बता दी, अरे एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन ऐसे नहीं होता है। अंदर तक की उसकी सारी प्योरिफिकेशन होना चाहिए। कर्म के द्वारा मैं उन्हें प्रसन्न करूंगा, ऐसा मानने से जड़ बुद्धि वाला कहलाऊंगा। योग द्वारा धिक्कारता हूं, ऐसा मन में आने से मैं अपने आप को योग द्वारा धिक्कारता हूं। अच्छा, अतः अन्य सब प्रकार के उपायों का त्याग करके उन्हीं भगवान को प्रणाम करना है। कितने बजे हैं? टाइम है 3:45 अभी समय है दीदी। अच्छा, 3:45 हुए हैं जी। अच्छा, तो ऐसा मन में आने से मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ। क्या? जड़ बुद्धि का। फिर से देख लो। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो परमेश्वर और ब्रह्म है। एक बात और क्या है? दूसरा, उनका अनंत शक्तियों के स्वामी है। तीसरी बात, अरूप अर्थात किसी भौतिक रूप से परे है। भगवान को अरूप क्यों कहा जाता है? कि संसार का कोई रूप भगवान के समान नहीं है। बहुरूप अर्थात अनेक रूपों में प्रकाशित और आश्चर्यजनक लीलाएं करने वाले हैं। अनेक रूपों से इतना बड़ा मंदार पर्वत पूरा की पूरा अपनी कछुआ ने अपनी उस पर रख लिया। कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ज्ञान के द्वारा मैं उन्हें ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा विचार करने से मैं अपराधी बन जाऊंगा। ज्ञान के द्वारा मैं उनके समान ज्ञान स्वरूप बन जाऊंगा, या मैं उनको समझ भी लूंगा, तो ऐसा तो मेरा अपराध हो जाएगा। कर्म के द्वारा मैं उन्हें प्रसन्न करूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो भी संभव नहीं है। ऐसा मानने से जड़ बुद्धि वाला कहलाऊंगा, तो मुझे लोग जड़ बुद्धि कहेंगे। योग द्वारा कैवल्य प्राप्त करूंगा, ऐसा मन में आने से मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ। देखो योग के लिए क्या कहा गया भागवत में। भगवान श्री कृष्ण को योग से प्राप्त करने पर क्या कहलाया? अतः अन्य सब प्रकार के उपायों का भरोसा त्याग करके मैं बस भगवान को प्रणाम करता हूँ।
योग इत्यादि मेरी समझ में नहीं आएंगे। आज यहाँ विराम लेते हैं। कोई प्रश्न तो पूछो तो श्रीमद् भागवत। दीदी ये जो मतलब इसका प्रश्न है मुझे ये है कि आदि मध्य और अंत कि जैसे पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था आदि मध्य और अंत, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है श्री कृष्ण का आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है। तो दीदी आदि और अंत तो बहुत स्वरूप की, मध्य का क्या अर्थ है इसकी? जैसे कि अभी हमारा आदि तो तटस्थ शक्ति से निकला और हम मरेंगे कब ये भी निश्चित है, और मध्य भी है हमारा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमेशा ही विराजमान है, अभी थे अभी नहीं है आगे नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका आदि मध्य अंत नहीं है, हमारा है। कल हम जवान थे, परसों हम बूढ़े हो जाएंगे, तरसों मर जाएंगे, हमारा है। अभी मध्य अवस्था चल रही है। ये हमारी स्थिति, मतलब जो हमारी वर्तमान स्थिति वो हमारी मध्य है। हाँ। और हमारा जन्म आदि और अंत जो मृत्यु, इस तरह चीज का हम कह सकते हैं। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न तो भागवत बोलो। कौन बोलेगा आज? दीदी आज सुषमा दीदी करेंगी। सुषमा बोलिए। 5वां दिन है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामी इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये षट् ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरणार विंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणार विंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरी शिक्षा गुरु भागवताचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी, जिनकी प्रेरणा से मैं यह भागवत कथा कहने का प्रयास कर रही हूँ। यद्यपि मुझमें ऐसी कोई योग्यता नहीं है। दीदी आपके चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सुनाइए। कक्षा में उपस्थित वैष्णव व वैष्णवियों को भी मेरा यथा योग्य सम्मान पूर्वक दंडवत प्रणाम। कथा कहने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य के लिए भी आपसे मार्गदर्शन की वांछा करती हूँ। आज का विषय है प्रथम स्कंद पंचम अध्याय भगवान के यश दशम स्कंद प्रथम स्कंद। हाँ ठीक है, प्रथम स्कंद पंचम स्कंद हाँ पंचम अध्याय। हाँ। भगवान के यश कीर्तन की महिमा व देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। ओके। पेज नंबर 52 to 64। वैवस्वत मनवंतर की इस वर्तमान चतुर्युगी के द्वितीय परिवर्तन के समय द्वापर के समुपस्थित होने पर महर्षि पाराशर द्वारा उपरिचर वसु की कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के अंश अर्थात कलावतार महाज्ञानी कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी ने जन्म ग्रहण किया। प्रत्येक युग में काल के प्रभाव से पृथ्वी पर
युग धर्म में अव्यवस्था उपस्थित हो जाती है, जिससे मनुष्य श्रद्धाहीन, धैर्यहीन, मंदमती, अल्पायु व भाग्य रहित हो जाते हैं। ऐसे में सभी वर्णों व आश्रमों के कल्याण के लिए उन्होंने एक ही यजुर्वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया, जो अर्थात पहले एक ही वेद था यजुर्वेद। स्वर्ग में भी आज ही एक वेद है यजुर्वेद। किसी कल्प में अथर्ववेद रह जाता है, किसी कल्प में यजुर्वेद रह जाता है। हाँ। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद कहलाए। इतिहास व पुराण पंचम वेद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये वेद केवल मेधावी व्यक्तियों को ही समझ में आने वाले थे। स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु अर्थात पतित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का मंगल किस प्रकार हो, यह सोचकर उन्होंने महाभारत नामक इतिहास की रचना की। इतना सब करने पर भी वे संतुष्ट नहीं थे। तब एक दिन खिन्न होकर सरस्वती नदी के तट पर निर्जन में बैठकर विचार कर रहे थे कि मेरी आत्मा तपस्या और ज्ञानादि के द्वारा परिपूर्ण तथा ब्रह्म तेज से संपन्न होकर भी अपूर्ण काम के समान क्यों जान पड़ती है। उसी समय उनके आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। श्री व्यास देव ने तुरंत अपने आसन से खड़े होकर श्री नारद जी की यथायोग्य पूजा की। अब चैप्टर 5 से शुरू है। देवर्षि नारद ने सुखपूर्वक बैठकर वेद व्यास जी से पूछा कि आप असंतुष्ट क्यों दिखाई देते हैं। धर्म आदि के विषय में आपने पूर्ण रूप से जानकर महाभारत की रचना की है। आपने पर्याप्त विचार करके भगवान को भी प्राप्त कर लिया है, फिर स्वयं को विफल मनोरथ समझकर किस लिए शोक कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण आप अगाध ज्ञान से संपन्न हैं, अतएव मैं आपसे अपने मन की अप्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूँ। आप विश्व की सृष्टि, स्थिति व ध्वंस करने वाले श्री विष्णु की उपासना करते हैं। तीनों लोकों में भ्रमण करने के कारण आप सब प्राणियों की बुद्धि की वृत्तियों के ज्ञाता हैं। योगानुष्ठान से परम ब्रह्म में और स्वाध्याय नियमादि व्रत ध्यान के द्वारा शब्द ब्रह्म में प्रवीण होने पर भी मुझे इतना अभाव क्यों अनुभव हो रहा है। तब श्री नारद जी ने कहा कि आपने श्री हरि की रसमयी पवित्र लीलाओं की महिमा का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है। आपने धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष चतुर्वर्ग का जिस प्रकार से वर्णन किया है, इस सब के ऊपर भगवान श्री वासुदेव की महिमा कथा को उस प्रकार से मुख्य पुरुषार्थ के रूप में वर्णन नहीं किया है। समस्त प्रकार की कर्म वासनाओं से रहित होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन अर्थात निर्मल ब्रह्म ज्ञान यदि भगवान श्री हरि की भक्ति से रहित हो तो भी वह शोभा नहीं देता। आप सभी जीवों को माया के बंधन से मुक्त कराने के लिए अचिंत्य शक्ति भगवान पूर्व क्रम की विविध लीला चेष्टाओं का समाधि द्वारा अर्थात एकाग्र चित्त से ध्यान कीजिए और फिर वर्णन कीजिए, क्योंकि विशुद्ध चित्त में ही श्री भगवान की लीलाएं स्वयं प्रकाशित होती हैं। सत्व, रज, तम आदि गुणों द्वारा नचाए जाने वाले देहाभिमानी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की नवायमान लीलाओं का वर्णन कीजिए। नारद जी ने जो कहा वही हमारे परम गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी अपनी हरि कथा में भी बताते हैं कि जिस प्रकार बिना चेष्टा के ही बिना बुलाए दुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार काल के प्रभाव से विषय सुख भी पूर्व कर्म फलों के कारण सभी अवस्थाओं व सभी योनियों में प्राप्त होता है। भक्तों को श्री भगवान की इच्छा से ही शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त होता है तथा वे कभी भी इससे विचलित नहीं होते। श्री हरि का कीर्तन तो हरि सेवन का ही मुख्य अंग है। अब नारद जी अपने पिछले जन्म के विषय में बताते हैं और वो कहते हैं कि पिछले कल्प में मैंने वेदज्ञ ब्राह्मणों की किसी एक दासी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। एक बार वर्षा काल में चातुर्मास्य व्रत के उपलक्ष्य में किसी एक स्थान पर एक साथ वास करने के इच्छुक कृष्ण कथा का गान करने वाले भक्त योगियों की सेवा शुश्रूषा के लिए
बालक होने पर भी मुझे नियुक्त कर दिया गया। मैं बाल सुलभ चंचलता से सर्वथा रहित था तथा बालकों की तरह खेलता नहीं रहता था। जितेंद्रिय होकर भी मेरी वाणी संयमित थी। मैंने आज्ञा पालक सेवक की तरह उनकी सेवा की। समदर्शी होने पर भी उन ऋषियों ने मेरे प्रति अनुग्रह किया। एक दिन उन ब्राह्मणों की अनुमति से मैंने उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण किया। इससे मेरे सारे पाप अर्थात भक्ति के प्रतिबंधक अनर्थ दूर हो गए। मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा श्री हरि की श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति में अनायास ही मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। वे ऋषिगण उस स्थान पर प्रतिदिन निरंतर चित्त को उन्मत्त करने वाली श्री हरि की लीला और गुणों का गान करते थे। उन मनोहर लीला कथाओं का परम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान श्री हरि में मेरी प्रीति और आसक्ति उत्पन्न हो गई। भगवान में रुचि उत्पन्न होने से उनमें मेरी निश्चला बुद्धि हो गई और मुझे अनुभव हुआ कि मेरे प्रपंचातीत शुद्ध स्वरूप पर यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर अविद्या से विरचित है। मैं यह भी जान गया कि यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही है। इस प्रकार शरद व वर्षा ऋतुओं के उन 4 मास में तीनों संध्याओं में गान किए जाने वाले श्री हरि के लीला यश को श्रवण करने से मेरे हृदय में रज व तम गुणों को नष्ट करने वाली भक्ति उदित हो गई। चातुर्मास्य समाप्त होने पर जब वे 3 वत्सल मुनि जाने लगे तो उन्होंने मुझे साधन स्वरूप तुल्य धर्म तत्व का ज्ञान, तुल्यतर नैष्कर्म्य रूप आत्म अथवा ब्रह्म ज्ञान एवं उससे भी अधिक परम रहस्यमय उस भगवत ज्ञान अर्थात विशिष्ट भागवत धर्म का कृपा पूर्वक उपदेश दिया, जिस उपदेश को स्वयं भगवान ने ब्रह्मा, उद्धव और अर्जुन को प्रदान किया था। उस भगवत ज्ञान के प्रभाव से ही जीव श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। श्री नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया कि सर्वनियंता ईश्वर भगवान में जो कर्म समर्पित होते हैं उनसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों के नैमित्तिक काम्य कर्म ही संसार बंधन के अथवा विभिन्न योनियों में भ्रमण के कारण होते हैं, किंतु यदि इन कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए तो उन कर्मों में कर्तापन का भाव नहीं रहता, अर्थात वही कर्म भगवत विमुख अहंकारमय बुद्धि का विनाश कर देते हैं। श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति योग से युक्त भागवत ज्ञान ही संसार में भगवान के संतोष के लिए शास्त्रों में वर्णित कर्मों का नित्य फल है। नारद जी बताते हैं कि जिस समय भगवान की शिक्षा के अनुसार मनुष्य कर्मों को करने लगता है उसी समय से वह पुनः पुनः श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन एवं स्मरण करने लग जाता है। भगवान की प्रार्थना कैसे करें यह बताते हुए श्री नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को बताया कि हमें कहना चाहिए कि श्री कृष्ण ही प्रणव स्वरूप हैं, आप ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध रूप में चतुर्व्यूहात्मक स्वरूप हैं। हम आपको हृदय से नमस्कार कर आपका ध्यान करते हैं। जो लोग ओम वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः आदि मंत्रों के द्वारा चिन्मय रूप भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा करते हैं, उन ही लोगों का ज्ञान पूर्ण व यथार्थ है। अंत में नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया कि इस प्रकार जब मैंने भगवान की आज्ञा का भली भांति पालन किया तो भगवान ने मुझे अपना अनुभव अर्थात आत्मज्ञान और अणिमा लघिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान किए, और उसके पश्चात जब मैं इन सब से अनासक्त हो गया तो मुझे प्रेमा भक्ति प्रदान की। हे महर्षि, आप भी सर्वव्यापी श्री विष्णु के उस यश का भली भांति कीर्तन कीजिए, जिसे जानने से विद्वानों की भी समस्त जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य बारंबार त्रिविध दुखों से तापित हैं अर्थात आदि भौतिक, आदि दैविक व आध्यात्मिक ताप, श्री हरि के गुणगान के अतिरिक्त उनके सांसारिक क्लेशों को शांत करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। ओम
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कीर्तन। कोई भी एक जन। थोड़ी सी कथा को समराइज करो, तुम लोग पूरा की पूरा बोलते, थोड़ा कथा को शॉर्ट करो। मेहनत नहीं करते हो, आके पढ़ देते हो बस। रोज ही बोलती हूँ कथा को शॉर्ट करो। अब जो लोग शॉर्ट करके बोलेंगे उनसे ही बुलवाऊंगी, बाकी सबसे नहीं बुलवाऊंगी। बहुत लंबा होता है पता है। जहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, अंत के से 3-4 श्लोकों में चीज़ें रिपीट हो रही थी, वहाँ पे छोड़ दो। एक बार जो चैप्टर तुम्हारी बारी है उसको लिखो। सब ऑल ऑफ यू आर सो एजुकेटेड। कीर्तन आज एक और कल एक। हाँ गाओ। जो दूसरा है वो कल बोलेगा। तुम्हारे इच्छाए विश्व सृजन संसारा। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सजना। तब इच्छा विष्णु करे न पालन। तब इच्छा मत शिव करे न संहारा। तब इच्छा मत माया रजे कारागारा। तब इच्छा मत जीव जन्म मरणा। समृद्धि निपात सुख संगठन। माया बद्ध जीव आश पाश फीले। तब इच्छा बिना पीछे करीते न पारे। तुम्ही तर रक्षक यार पालन हमारा। तुम्हारे चरण आशा नारा। निज बल चेष्टा पति हरे का छाया। तुम्हारे इच्छाए आची निर्भर करिया। भगत विनोद अति दिन अकिंचना। तुम्हारे इच्छाए कार्य जीवन सर्वेश्वरेश्वर भजते तुम्हारा। तुम्हारी इच्छाए विश्व सजन संसार। जोर से, थोड़ा जोर से, बहुत स्लो है। अच्छा गाया था, अच्छा ट्यून है, अच्छी आवाज है, बहुत धीमे गाया लेकिन। और कौन गाने वाला था? कौन था दूसरा? भारती है? भारती भारती दीदी नहीं है दीदी क्लास में। दूसरा भजन जो है वो कल हो जाएगा दीदी। कुसुम दीदी है वो कल कर लेंगे। ठीक है कल। हाँ कल आप गाइए। शालू दीदी कुसुम दीदी नहीं, शालू दीदी। हाँ तो शालू तुम कल सुनाओ। सबसे पहले कुसुम दीदी ने बोला था। कल कुसुम दीदी का परसों शालू सुनाए। एक ही रखो क्योंकि क्लास बहुत लंबी जा रही है। तुम लोग तो सब भाग जाते हो छोड़ छोड़ करके। क्लास में सब रहते, मुझे बताया जा रहा है ऐसा, इसके लिए क्लास शॉर्ट कर रहे हैं। सब नहीं रहते, चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हारी सबकी आवाज़ सब सुने। कथा को अच्छी सुना रही हो, बहुत अच्छी सुना रही हो, लेकिन सारा ही पढ़ दे रहे हो। शॉर्ट करो ना। कल कौन बोलने वाला है? सुधा, कल कौन बोलेगा कथा? हरे कृष्णा दीदी, मेरा नंबर है। मेरा नंबर है ना? मेरा बोलो तो। कल किसका? सत्यवती सत्यवती चौहान।
जी दीदी, हाँ जी। हाँ जी दीदी, कल सत्यवती चौहान दीदी दीदी। सत्यवती जी चौहान जी कथा को बढ़िया सुनाना समराइज करके। दीदी कोशिश तो पूरी की है, बस सब पूरी तुम लोग सब कोशिश करके पूरी सुना देते हो। नहीं दीदी, ऐसे मेरे ऐसे नोट्स मत तो पढ़ना, बनवाने पड़ेंगे। सत्यवती दीदी ग्रंथ को खोल के मत पढ़ना, लाइन टू लाइन मत पढ़ना। लाइन टू लाइन मैंने पढ़ आपसे रहे हैं पहले सब। भी एक बार आपसे प्रार्थना करी थी मैंने कि उसको पहले समझो, अपने नोट्स बनाओ, फिर उसको एज अ स्टोरी सुनाओ, छोटा करके ना, बड़ा करके नहीं। नहीं दीदी, नोट्स बनाए हुए, मैंने पहले भी नोट्स बनाए थे दीदी। बढ़िया वही बिल्कुल अच्छी बात। आज किसने बोला था? आप लोग सिखा रहे हैं। आज किसे सुनाया था? अभी कथा कौन बोल रहा था? सुषमा दीदी। हाँ, सुषमा ने तो पहले सुनाया था तो बहुत अच्छा सुनाया था। आज सारा बोला इसने। सुषमा समराइज क्यों नहीं किया? दीदी किया तो है, लेकिन जो मेन फैक्ट्स हैं वो तो नहीं छोड़ सकते ना, और लिख के नोट्स मैंने भी बनाए हुए हैं। अच्छा, तो तुमने आगे से ध्यान रखोगे। कितना छोड़ा ये बताओ। अपनी तरफ से तो बहुत कुछ छोड़ा दीदी। आप ये भी कहती हैं कि भागवत को में ज्यादा चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करना, ये बात तो है। हम कौन है भागवत में चेंज करने वाले? हाँ जी। और भागवत तो दूसरे ऐसे क्या टेस्ट। होता है कि समराइज का मतलब चेंज थोड़ी होता है। नहीं नहीं, आप ये कहते हैं ना कि चेंज नहीं करना फैक्ट्स में, और दूसरे छोड़ा तो है। मैंने बताऊँ आपको कौन से श्लोक छोड़े हैं। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा हो कि सबको याद रह जाए। आज जो बोला, अच्छा आज जो कथा बोली, सुनो आज जो कथा बोली सुषमा, तुम बिना देखे जरा सुनाओ क्या क्या बोला तुमने आज। दीदी ये तो बहुत मुश्किल है, यही आपके सामने सूरज को दीपक दिखाना। अरे मुझे सूरज और दीपक की बात नहीं है, इसमें बात यह है कि कितना याद रहा तुम्हें। फिर श्रोताओं की बात बाद में करेंगे, किसी और से पूछेंगे कि आप सुनाओ तुम्हें कितना याद रहा बोलने के बाद। ये याद रहा दीदी कि वेद व्यास जी बड़े खिन्न मन से बैठे हुए थे, और वो ये सोच रहे थे कि मैंने इतना सब कुछ लिखा है और उसके बाद भी मैं उदास हूँ, अप्रसन्न हूँ। तभी नारद जी वहाँ पर आ जाते हैं। नारद जी से उन्होंने बात की। नारद जी ने उन्हें बताया कि आपने क्या गलती छोड़ी है, क्या कमी की है। नारद जी ने बताया कि भगवान की लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया है। वेद पुराण उपनिषद इतिहास सब कुछ लिखा, लेकिन आपने भगवान की लीला कथाओं का, रसमयी लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया है। ये बताया नारद जी ने उन्हें। तो इसी आवाज में ऐसी स्टाइल में ऐसी बोलो तो अब ये सबको याद हुआ कि नहीं पूछो। किस किस को याद रह गया बोलो। अरे बोलो ना। दंडक प्रणाम, ये तो सभी को याद हो गया होगा। हाँ, बस मैं यही इतना ही कस कह रही हूँ। ठीक है दीदी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। यही हमें मेन बोलना है सिंपल फॉर्म में। हाँ, मुख्य याद हो जाएगा ना, फिर डिटेल में जाएंगे फिर कभी। अभी ये मुख्य चीज कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अब जीवन भर के लिए याद हो गई। ऐसे स्टोरी की तरह हमें बिल्कुल सिंपल बोलना है। हाँ, टेक्स्ट चेंज कैसे करेंगे? फिर भागवती खत्म हो जाएगी। टेक्स्ट चेंज नहीं करना है, उन्हीं चीजों को हम बार बार कहते हैं, अपने बच्चों को समझाते हो ना, ऐसे बताओ। ठीक है दीदी, ध्यान रखूंगी। नहीं तो पहले दिन से जो कथा हुई है ना, सोचा फिर से रिपीट करवा देंगे। पहले दिन क्या कथा हुई एक भी जन सुनाते तो हम रिपीट नहीं करवाएंगे। जिसने बोला वही शॉर्ट में बोले फिर से। अभी कितना अच्छा बोला, सीधी सी बात है। व्यास जी ने इतना सब कुछ लिखा, वेद लिखा, उपनिषद पुराण लिखा, सब कुछ लिखा, उनके मन को संतोष नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने वही बात पूछी कि तुम्हारा मन इतना खिन्न क्यों है? तुमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तुमने पुराणों में बताया ही नहीं कि महाराज ये मेरे गुरु जी डिटेल करते हैं कि कृष्ण की क्या क्या लीलाएं थी। इसको देखो, शॉर्ट करने का तरीका है, एक बार पूरा अध्याय पढ़ लो, पढ़ने के बाद चिंतन करो, और उसके बाद एक पेंसिल ले लो, पेंसिल से ये इतना बोलना है, यहाँ से टिक मार कर लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ,
यहाँ नहीं भी बोलेंगे तो आ जाएगा समझ में, आनंद हो जाएगा। इसको कहते हैं आनंद। हम चाहते हैं कि तुम जो भागवत बोल रहे हो, जब भी फेसबुक खुलेगा या यूट्यूब चैनल खुलेगा, जो कुछ भी खुलेगा, अरे भागवत के प्रथम स्कंध के 4थे अध्याय में क्या था, 5वें अध्याय में क्या था, हाँ, ये हो जाएगी कथा। ठीक है, रोज ही तो मैं यही बोलती हूँ। ठीक है दीदी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आई थिंक एवरीबडी वुड लाइक इट। ठीक, मैं एम आई राइट? सब लोग यही चाहते हैं कि नहीं? जी दीदी। यस दीदी। हाँ, जी दीदी। एक बार शॉर्ट में आ जाओ। देखो कितने स्टार्स मिल रहे हैं तुम्हारी इस बात को। तो कर रही है। देखो सब लोग जूम पे कितने स्टार्स भेज रहे हैं, सब लोग खुश हैं, सबको सुनना है, सब लोग चले जाते हैं छोड़कर। मैं नहीं चाहती कोई जाए, मैं चाहती हूँ कि सब प्रतीक्षा करें कि आज की भागवत में क्या होगा। हर दिन सबको मैंने कहा, सबने वही किया है। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी नहीं, मुख्य टेक्स्ट भी नहीं, उसको बनाओ पॉइंट्स और बोलो। कल देखो सत्यवती जी आप बोलेंगी और फिर मैं आपसे कहूंगी कि अब आप बिना देखे बोलो। कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग नहीं जानते हो, भागवत जी स्वयं कृपा करती है, भागवत स्वयं आशीर्वाद देती है। आपको भागवत की महिमा ही नहीं पता। यमराज तो कहते हैं कि कोई एक श्लोक भी पढ़े, आधा चौथाई भी पढ़ता है, उसको मेरे धाम में मत लाना। देवता तरसते हैं। देव शरीर में भी भागवत नहीं है, ये तो मनुष्य शरीर है, उसमें भी सब स्त्रियों के पीछे पड़े रहते हैं। स्त्रियों को ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो तुम लोगों को तो इतना अच्छा चांस मिल रहा है। आपकी कृपा हो जाए तो बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता। भागवत की कृपा होगी सब पर। ठीक है। वांशकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी। दंडवत।